हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देश में हुई लेटेस्ट डेवलपमेंट ब्रजेश सोलंकी जी की डेथ के बाद इतना समझ में ज़रूर आता है कि रेबीज़ के बारे में अभी भी लोगों के बीच में अवेयरनेस कितनी कम है। सिर्फ 5 इंजेक्शन उनकी जान बचा सकते थे। हम चाँद पे पहुंच चुके हैं, मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर हम एक छोटे से वायरस से पीछे रह गए। आज इस वीडियो में बहुत ही दुख और बहुत ही गुस्से के साथ मैं आप लोगों से रेबीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। तो रेबीज़ है क्या और किससे होता है? तो देखिए, रेबीज़ एक वायरस की वजह से होता है जो कि एनिमल्स के सलाइवा, लार, थूक, जो भी आप कहना चाहें, उसमें पाया जाता है। 99% ऑफ केसेस जो होते हैं वो डॉग की वजह से होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे एनिमल्स रेबीज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरे एनिमल्स जैसे कैट्स, वाइल्ड रैट्स, बफेलो, गोट, शीप, काऊ, फॉक्स, कैमल, मंकीज़, बैट्स यानी चमगादड़, इन सब की वजह से भी रेबीज़ हो सकता है। रेबीज़ एक न्यूरोट्रॉपिक डिजीज़ है, मतलब जब जो सलाइवा है, जो डॉग का सलाइवा है, वो हमारे शरीर में आया, वो हमारी जो वायरस है, जो उस सलाइवा में जो वायरस है, वो हमारे नसों को पकड़ लेता है और उस नस के थ्रू वो हमारे ब्रेन में चला जाता है। देखिए, रेबीज़ जो है एक बहुत प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, पर अगर ये डिज़ीज़ किसी को हो जाए, अगर रेबीज़ का सिम्टम्स आने लग जाए, तो उस पेशेंट को बचाना मुश्किल से लेकर नामुमकिन होता है, क्योंकि उस केस में जो फेटेलिटी रेट है, जो मरने के चांसेस है, वो 100% है। देयर आर ओनली 14 रिपोर्टेड केसेस जिन पेशेंट्स को रेबीज़ हुआ और वो बच गए। ओनली 14 इन द वर्ल्ड सिंस एटर्निटी टिल टुडे। तो अगर डॉग बाइट होती हैं, भले वो सुपरफिशियल हो या बड़ी डीप वुंड हो, मतलब छोटा सा उसने बहुत ही हल्का सा काटा है या बहुत ज़्यादा काट दिया है, गहरा वुंड है, या आपको कहीं पे शरीर में चोट लगी है और आपने उस पर बैंडेज नहीं लगाई हुई है और उस पर कोई डॉग है या कोई एनिमल है वो आके लिक कर देता है, उस केस में, या अगर कोई भी डॉग है वो अपने दांतों से या अपने नाखूनों से स्क्रैच मार देता है, अब भले ही वो स्क्रैच करने के बाद खून आया है या नहीं आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस केस में आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप उस वुंडेड एरिया को आप पानी से और साबुन से 10 से 15 मिनट के लिए धोएं। मैं मानती हूँ जो डीप वुंड होगा उसमें खून निकल रहा होगा, पर आप उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो पर्पस है, जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं विद द सोप, विद द वाटर, रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, उसका हमारा पर्पस ये है कि जो वहाँ पे सलाइवा है जिसमें वो वायरस हो सकता है, उसको रिमूव करना। जब हमारे 10 से 15 मिनट हमने ऐसे इस तरीके से साफ़ कर लिया है, अब हम कोई बैंडेज लेंगे या हम कोई क्लीन कपड़ा लेंगे और उस वुंड को, जो चोट लगी है, उस पर बहुत प्रेस करेंगे, तेज़ी से प्रेस करेंगे ताकि खून रुक जाए। जब खून रुक जाता है तो उसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो पोविडोन आयोडीन लगा दीजिए और डॉक्टर के पास चले जाइए और उनको बताइए कि ये डॉग बाइट हुई है या एनिमल बाइट हुई है, ताकि डॉक्टर उस वुंड जो है उसका भी ध्यान रखे और जो रेबीज़ की जो प्रोफाइलेक्सिस करनी है वो भी ध्यान रखे। अब मैं आपसे बात करूँगी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको किसी डॉग ने हल्का सा काटा या स्क्रैच किया और उसने घर में आके नहीं बताया और काफ़ी टाइम निकल गया है, हफ्ता निकल गया है, महीना निकल गया है, और अब वो अपने घर में आके इस बात का जिक्र करता है। तो क्या इस सिचुएशन में भी वुंड केयर और इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है? तो जी हाँ, ऐसे केस में भी वुंड केयर करनी चाहिए। जहाँ पे वो स्क्रैच था या जहाँ पे भी वो हल्का सा भी काटा था, उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए धोएं और डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेबीज़ है वो कुछ हफ्तों में भी हो सकता है और कुछ सालों के बाद भी हो सकता है, तो इसलिए वुंड केयर और इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। क्या प्रेग्नेंट वीमेन और इन्फेंट यानी 1 साल से छोटे के बच्चों को हम रेबीज़ के इंजेक्शन लगवा सकते हैं? तो जी हाँ, हम इन पेशेंट्स में भी हम रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। क्या वैक्सीनेटेड डॉग रेबीज़ कर सकता है? देखिए, चांसेस बहुत कम हैं, पर हाँ, डॉग जो वैक्सीनेटेड है उसके काटने से, उसके वो अगर स्क्रैच मार दे, उसकी वजह से भी रेबीज़ हो सकता है। अगर जो डॉग का सलाइवा है वो उड़ के आपकी आँखों पे या आपके मुंह में आता है, तो क्या करें? तो आप अपनी आँखों का या मुंह में जहाँ पे भी सलाइवा आया है उसको 10 से 15 मिनट के लिए धोएं और फिर डॉक्टर से मिलें। एक और जो बहुत कॉमन धारणा है जो लोगों में देखी जाती है वो ये है कि डॉग ने बाइट कर लिया है, अब एक काम करते हैं, हम डॉग को ऑब्जर्व करते हैं 10 डेज़ के लिए
अगर उसको कुछ नहीं होता है इसका मतलब हमें भी कुछ नहीं होगा। तो देखिए ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, अपनी दवाइयाँ चालू करनी हैं, अपने इंजेक्शन चालू करने हैं। एट द सेम टाइम आपको उस डॉग को भी ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर उस डॉग को कुछ नहीं होता है अगले 10 दिनों में, तो आपकी जो फर्दर वैक्सीनेशन है वो स्टॉप कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बात करी कि जो रेबीज़ है वो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है एंड इट इज़ नॉट क्योरेबल डिजीज़। तो हम किस किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले हम अपने आप को रेबीज़ से कैसे बचा सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग द एनिमल बाइट। तो अगर आपके आसपास रैबिड डॉग है, रैबिड डॉग मतलब ऐसा डॉग जिसको खुद को रेबीज़ है, तो उसको हम पहचाने कैसे? तो देखिए ऐसे जो डॉग्स होते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं। उनके मुंह में ज़्यादा झाग बन रही होती है, उनके मुंह में ज़्यादा लार बन रही होती है, क्योंकि वो जो लार है वो खुद नहीं खा पा रहे हैं, अपने पेट में नहीं लेके जा पा रहे हैं, क्योंकि रेबीज़ वायरस ने उनकी बॉडी की जो मसल्स है उसको पैरालाइज कर दिया है। ऐसे डॉग बिना बात के, बिना प्रोवोकेशन के आपके पीछे भागेंगे, आपको काटेंगे। या कुछ डॉग ऐसे होंगे जो बिल्कुल साइड में बैठ जाएंगे और वो किसी के आसपास भी नहीं आएंगे। या वो जो डॉग है वो कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट हो जाएगा टुवर्ड्स पीपल। ऐसे डॉग्स जो होते हैं वो इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं। इनकी जो भौंकने की जो आवाज़ होती है उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो रैबिड डॉग्स है उसको पहचान सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को रेबीज़ हो जाता है तो वो उसमें पेशेंट में क्या सिम्टम्स आते हैं? देखिए उस पेशेंट को बुखार होगा, हेडेक होगा, उसको पानी से बहुत डर लगने लग जाता है, उसको हवा से बहुत डर लगने लग जाता है, पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।